सर, सदन में चर्चा हो, जरूर आप ये चाहते हैं और हम सब भी चाहते हैं, ये मुझे लगता है। लेकिन कल से एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि सोची समझी तरीके से कांग्रेस के खिलाफ गाली गलौज करके ये और इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा के, सर जिस विधायक पर चर्चा होना जरूरी है उसमें सर सारे चीज़ों को भ्रमित करना और गुमराह करने का एक सोची समझी तरीका हम कल से देख रहे हैं। सर, यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी की कल उनका धज्जियाँ उड़ाई गई कि 1948 में उन्होंने एक ट्रस्ट किया, एक रिलीफ फंड किया और रिलीफ फंड रजिस्टर नहीं हुआ, उसमें घपला हुई, उसमें काफ़ी करप्शन हुई। यही तो बात कहे गए ना सर। सर मैं एक बात जरूर कहता हूँ सर, एक मिनट सुन लीजिए, कान में माइक लगा के सुन लीजिए, मैं इंग्लिश में कहूँगा, ट्रांसलेशन सुन लीजिए। डेथ इज सर्टेन, द बॉडी इज इफेमेरल, द गोल्डन बॉडी दैट yesterday we consigned to the funeral pyre of sandalwood was bound to end. But did death have to come so stealthily? When friends were asleep and guards were slack, we were robbed of priceless gift of life. Bharat Mata is stricken with grief today. She has lost her favorite prince. Humanity is sad today. It has lost its devotee. Peace is restless today. Its protector is no more. The downtrodden have lost their refuge. The common man has lost the light in his eyes. The curtain has come down. The leading actor on the stage of the world displayed his final role and taken the bow. ये 1964 साल में राज्यसभा में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिवंगत आत्मा नेहरू जी की सम्मान में ये बात रखी थी। अब थोड़ा पढ़ के लीजिए। तो आपके पार्टी के इतने बड़े, जिसको हम सब मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जिस जवाहरलाल नेहरू जी के शरण पे राज्यसभा में ये बात रखते रहे, अगर उसका ये सदन में निंदा होगी तो अपमान किसको किया जा रहा है? आप जवाहरलाल नेहरू को भी अपमान कर रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपमान कर रहे हैं, दोनों को ही अपमान कर रहे हैं। इसके लिए आपको कहा कि ये भाई हिमाचल की छोकरा तू नहीं जानती, हिमाचल की छोकरा मतलब हिमाचल की बच्चे तू नहीं जानती, मतलब बॉय, बालक, हिमाचल की बालक तू नहीं जानते, क्योंकि तू कितना गलती कर रहे तू नहीं जानते हिमालय की बालक। यही मैंने कहा। अगर जरूरत है पढ़ के सुना देता हूं मैं, साल आप पढ़ लो, आपको साल भी बता रहा हूं। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू डेथ इन May 1964, अटल बिहारी वाजपेयी देने राज्यसभा मेंबर पेड होमेज इन पार्लियामेंट टू इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने और क्या क्या सुनाओ? इन द रामायण महर्षि वाल्मीकि हैज सेड ऑफ लॉर्ड रामा दैट ही ब्रॉट द इम्पॉसिबल टुगेदर। In Panditji's life, we see a glimpse of what the great poet said. He was a devotee of peace and yet the harbinger of revolution. He was a devotee of non-violence but advocated every weapon to defend freedom and honor. उनका चोर साबित करते हैं। आज 2020 साल में मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, बहुत विनम्रता से। सर, मैं इंडिंग नहीं करते सर, मैं इंडिंग नहीं करते। हाँ, अधीर बाबू, भाई इसलिए ये बात रखा। अधीर बाबू एक मिनट, अपनी पार्टी के नेता हैं सर, उन्होंने फिर उस शब्द का प्रयोग किया सर, चाहे वो भारत का प्रदेश हिमाचल हो या उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो या उनका बंगाल हो, हर प्रदेश का नौजवान, बच्चा, बूढ़ा को सम्मान मिलना चाहिए। सर जरूर सम्मान करते रवि जी। सदन में सर मैं नहीं करते, आग्रह करूंगा उसको रिपीट ना करें और जो शब्द कहीं से भी आया है सर उसको डिलीट कर दें। नहीं, कोई गलती नहीं किया। मैं जो देखिए, मैं आपने इमोशन प्रयोग किया उसका, देखिए जो आपने फिर वो शब्द का जो मेरा महसूस है वो कह रहा हूँ, मत करिए, मैं कह रहा हूँ मेरा जो महसूस कर रहे हैं वो कह रहा हूँ कि ये बालक तुम इतना ऐसा बुरा काम ना कर। ये कह रहा था कि बालक
तू इतना बुरा काम ना कर, क्योंकि तुम्हारे प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाहरलाल नेहरू की शरण में ये बात रखे थे। पंडित रविशंकर जी, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति है रविशंकर जी, जरा सा पढ़ लीजिएगा और वो बालक को समझा दीजिएगा। मैं उनका बालक कहा, कोई उनका अपमान नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। वो प्यारा बच्चा है हमारा, ये वो प्यारा बच्चा है। ये बीजेपी की घोल खाकर वो भी घूम रहे हैं, उनका भी नेशा चढ़ गए हैं। उनको दिखाना है नेता को कि देखो मैं कितना कांग्रेस के विरोध में हूं, और दिखाकर अपना पोस्ट बचाना चाहते हैं। इसलिए कहा, ये बालक तू ऐसा ना कर। फिर कहता है, ये बालक तू हिमाचल की बालक हो, तू हिंदुस्तान की बालक हो, लेकिन ये बालक तू ऐसा ना कर, जवाहरलाल नेहरू जी की अपमान ना कर, अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा नहीं सहनागा, नहीं सहनाएगा। यही मैं आपको बोलना था और कुछ नहीं। सर ये क्या हो रहा है? मैं कोई फिजूल बात अगर कहें सर, रूल के हिसाब से बात किया जाए, कोई हर्जा नहीं। सर कल भी मैं वो निर्मला सीतारमण जी की बात सुन रही थी। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम as an accomplished lady of this cabinet. Yes, I respect you, I regard you, certainly you are deserved to be praised. लेकिन मैडम, जब सदन में कोई विधायक आते हैं तब तो हमें इस पे हमारा बात रखने का अधिकार है। आपको बुरा लग सकते हैं, अच्छा लग सकते हैं, लेकिन अधिकार तो है। फिर भी जब हमारा चर्चा खत्म हो जाते हैं तो तुरंत जाके कहते हैं, मैडम या सिस्टर या एल्डर सिस्टर, मेरा ये काम है। आप करते भी है। मैं जब आपको कोई मांग किया, आपने किया। मेरा पार्टी के लीडर प्रियरंजन दास मुंशी की जब मौत हो गई थी, उनका डेड बॉडी हम ले जाने में सक्षम नहीं रही। आप डिफेंस मिनिस्टर थी, आपको एक बार कहा मैंने, अब तुरंत सर इंतजाम कर दिया, हेलीकॉप्टर दे दिया, प्लेन दे दिया। कितना किया आपको? मैं आपको खुद लिखा चिट्ठी कि मैडम, आज जिस तरीके की आज हमारे दिवंगत नेता के लिए मदद किए हैं, जिंदगी भर आपको याद रखूंगा। मैंने लिखा, क्यों नहीं लिखूंगा? अरे यू आर लाइक माई एल्डर सिस्टर, यू मे बी ए मिनिस्टर। हम तो आपके व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब विधायक आते हैं, विधायक में अगर कोई जगह हमारा कोई सवाल होते हैं तो ये पूछने का तो अधिकार पार्लियामेंट दिए है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन दिए है हमें। इसमें आपको बुरा लग सकता है, लेकिन क्या करें हम। मैंने आज भी याद है मेरे को 2014 साल में, आज भी मेरा याद है कि जब मुझे 2019 साल में जब मुझे नरेंद्र मोदी जी सत्ता पे आने का बाद जब मेरे को ये पद में बैठा गया था, मैं पहली बार बोलने का मौका मिला सदन में, राष्ट्रपति भाषण में। तो मैंने ये कहा था कि देखिए, आप लोग तो 2G का चोर बनाया, हमें कॉमनवेल्थ का चोर बनाया, और भी तरह तरह की चोर बनाया, कोयला घोटाले की चोर बनाया। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। आपने हमें 2G का चोर बनाया, कोयला घोटाले का चोर बनाया, कॉमनवेल्थ का चोर बनाया। प्रधानमंत्री सारे हिंदुस्तान घूम घूम के ऐसे कहते थे, इल्जाम लगाते थे, माँ बेटे ने सारे चोरी कर ली, माँ बेटे ने सारे चोरी कर ली देश को। तो मैंने सदन में, जिस दिन ये सदन में चर्चा शुरू हुई, पहली चर्चा में मैंने ये नरेंद्र मोदी जी से मांग किया था कि नरेंद्र मोदी जी, अगर मैडम सोनिया गांधी हमारे नेत्री चोर है, राहुल गांधी जी चोर है, तो सदन में क्यों बैठे हुए रहे हैं? वो जेल में क्यों नहीं गए अब तक? सदन में आप लोग सत्ता पे आए हैं, पहले एक बार सत्ता में थे अटल बिहारी वाजपेयी की जमाने में, फिर आप सत्ता में आए, 2 बार आए हैं सत्ता में, लगभग 12-13 साल तो सत्ता में आप लोग रहे हैं। 12-13 साल सत्ता में रहे हैं, और भी रहेंगे आप लोग, जरूर रहना चाहिए। लेकिन
ये चोर 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 और कब तक सुनेंगे? चोर सदन में क्यों आते हैं? चोर जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं रहते? अरे हमारे नेता अगर चोर होते तो नीरव मोदी मेहुल चोकसी की तरफ भाग जाते। वो तो सीना तान कर यहाँ खड़े हैं। आप क्यों नहीं उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे आप लोग रख रहे हैं? ये आपका गलत। दलाली मत करो, बात करने दो। सर ये उनकी नेत्री को दिखाना चाहते, वो भी किसी से कम नहीं। वो भी दिखाने से हम भी किसी से कम नहीं। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, हम चाहते हैं कि ये जानकारी लेना चाहते हैं। हम तो ये जानकारी आपसे ही लेंगे क्योंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर है, इसलिए जानकारी लेंगे। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहते तो मैं भला ही आपसे कुछ सवाल पूछते, कुछ नहीं सवाल पूछते। मैं ये जानना चाहते हैं कि किस लिए ये पैरेलल फंड बनाने की जरूरत है। व्हाट इज द नीड फॉर क्रिएटिंग ए पैरेलल फंड? ये हम जानकारी लेना चाहते थे। आप बोलिएगा, जब पीएम नेशनल रिलीफ फंड एग्जिस्टिंग है तो फिर ये पैरेलल फंड बनाने की क्या जरूरत है? अगर जरूरत है तो बता दीजिएगा। हम पूछते हैं कि जरूरत क्यों है, आप चले जाते हैं ट्रस्ट क्यों बनाए थे कांग्रेस। अरे इससे क्या ताल्लुका था मुझे पता नहीं। सर ये पीएम केयर्स फंड को लेकर बहुत सारे चर्चा हिंदुस्तान में है। किस लिए चर्चा है? चर्चा इसलिए है कि यह कहे जाता कि पीएम केयर्स फंड की जो लूपहोल्स है और जो इसमें सुविधा दिया जा रहे हैं, ये सुविधा को बहुत सारे कंपनियां इस्तेमाल करते हैं फेवर के लिए या कुछ सहयोग के लिए। इसका पीछे राज क्या है ये हमें जानना चाहते हैं। जवाब देना ना देना आपकी मर्जी, लेकिन जानने का कोशिश हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम भी नुमाइंदे बन चुके हैं। तो क्या करें? तो हम पूछ रहे हैं कि यह का सच है कि जब गलवान घाटी में हमारे हिंदुस्तानी फौजों ने शहादत करते रहे, उसके बाद भी चीनी बैंक से अपने पैसा उधार लिया? ये जानना चाहते हैं। चीनी बैंक से पिछले अप्रैल से आज तक आपने कितने पैसा अपने लोन लिए हैं? ये कोई अलग कोई इंस्ट्रूमेंट के जरिए लिए हैं? ये थोड़ा बताइए। आपसे मैं मैडम ये भी जानना चाहती है कि बहुत सारे चाइनीज कंपनी ये कहते हैं कि बहुत सारे फंड्स इनमें डाला है। जैसे कि हमारे पास जो तथ्य आए हैं, ये तथ्यों के मुताबिक जियोमी 10 करोड़ डाले हैं, हुआई 7 करोड़ डाले हैं। ये हुआई कौन है? इट इज ऑन यूएस पेंटागन लिस्ट ऑफ चाइनीज कंपनीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द चाइनीज मिलिट्री, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। वन प्लस बोल के एक कंपनी है, चीनी कंपनी, वो 1 करोड़ दिए हैं। ओप्पो बोल के एक कंपनी है, वो 1 करोड़ दिए हैं। टिकटॉक बोल के कंपनी है, 30 करोड़ दिए हैं। पेटीएम बोले के कंपनी है, इट इज ओवर 50% ओन्ड बाय द चाइना बेस्ड कंपनीज, कलेक्टेड ₹100 crores फॉर फंड, इट्स टारगेट इज टू कलेक्ट 500 crore। तो बस ये सच है या नहीं है? नहीं है तो आप कह दीजिए कि बिल्कुल नहीं है, तो हम मान लेंगे कि नहीं आप जब कहती है। लेकिन मुझे आशंका क्यों होता है जानते हैं मैडम? जब हमारे फौज गलवान घाटी में शहादत होती है, शहादत होने की बाद जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो हमारे प्रधानमंत्री कहती है कि लद्दाख में ना कोई चीनी फौज घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना किसी कोई हमारे एक कैंप कब्जा में है चीनों का। ये जब कहते हैं, दूसरे दिन
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं कि बहुत सारे चीनी इंट्रूशन हुए हैं। राजनाथ सिंह भी राज्यसभा में, लोकसभा में कहते हैं कि हमारे साथ फ्रिक्शन चल रहे हैं। पैंगोंगसो इलाके में, देपसांग इलाके में, बहुत सारे इलाके में चीनी फौज घुसे हुए हैं। हमारी फौज भी लड़ रहे हैं, गला खराब है। लड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज ऐसा ही है और लड़के अपना देश की सरजमीन को रक्षा करेगा। ये हिंदुस्तान फौज की ये सबसे बड़ा धर्म होते हैं। तो हमें आशंका क्यों हुई? जब चीनी फौजों हमारे फौज को मर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बदला भी लिए हैं, हमारे फौज बिल्कुल बदला लिए हैं। उसके बाद अगर हमारे पीएम साहब ये कहे ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना हमारे कोई कैंप कब्जे में है चीनी फौजों की, तो हमें तो शंका होगा। शंका इसलिए होगा, इसलिए मैं जानना चाहते हैं कि इन्हीं डोनेशन के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बयान, इसका कोई ताल्लुकात है या नहीं, इसलिए हम पूछ रहे हैं। सर ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, बिल्कुल। आपका आज गला भी खराब है। हाँ सर, गर्म पानी ले लें। एकदम बिल्कुल। सर, ये पीएम केयर फंड्स appears to have been created to conceal the donations of private persons and corporate। हमारा ये शिकायत है आपसे मैडम। बहुत सुझाव हम मांगे, कल भी मांगे थे कि स्टेट को अब जीएसटी दिया करो। सर मैडम, आपने कहा ना कि एक्ट ऑफ गॉड कह के आपको कोई अपमान नहीं किया। 2014 साल में जब पीएम नरेंद्र मोदी जी बंगाल गए थे चुनाव प्रचार के लिए, तो वहां के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने किसी बात पे कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, मैं क्या करूं? तो प्रधानमंत्री पलटवार करते हुए कहा कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये पीएम नरेंद्र मोदी जी की सबसे पहले ये बयान आई थी 2014 साल में बंगाल में, आप पता कर लीजिए। तो ये हम नरेंद्र मोदी जी से सीखा कि एक्ट ऑफ गॉड की बदले एक्ट ऑफ फ्रॉड कहना मुनासिब है। ये हम नरेंद्र मोदी जी से सीखा, उन्होंने सीखा, इसलिए हम कहा ये तो कोई एक्ट ऑफ फ्रॉड तो नहीं होते है, ये एक्ट फैक्ट, ये बड़ा गोलमोल चीज होते हैं। सर मैडम, ये हम कहना चाहते हैं कि दी पीएम केयर्स आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ सीएनएजी। आप जवाब दीजिएगा बजाय क्या है? द चीफ ऑडिट एजेंसी फॉर ऑल स्पेंडिंग ऑफ नेशनल एक्सचेकर, नो स्क्रूटिनी of any kind is allowed to the PM cares fund, making it susceptible, yes, it becomes susceptible or to mismanagement। आपकी सरकार की ये गुहार है, ये रवैया है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो ट्रांसपेरेंसी अगर रहे तो ये क्यों हाइड एंड सीक गेम हो रहे हैं, ये हमारा सवाल है। देखिए, अगर हमें डर रहते, यूपीए सरकार की अगर कोई किसी चीज पे डर रहती, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हम सदन में नहीं पारित करते। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पारित करके हम ये साबित कर दिया, ट्रांसपेरेंसी से मुंह में बोलने से नहीं चलेगा। ट्रांसपेरेंसी को कानूनी दरवाजा दिया जाए, ट्रांसपेरेंसी को लीगल एंटाइटलमेंट दिया जाए, यही हमारा फर्क आपसे। आप मुंह में बोलते, काम तो अलग करते हैं, लेकिन हम मुंह में जो बोलते हैं काम करके दिखाते हैं। अच्छा, सीएसआर फंड, आइए, CSR fund eligible for donation to PM cares fund, बहुत अच्छा। Would mean that corporate instead of spending their mandatory CSR fund for developmental work would prefer to spend to the cares fund। बहुत सारे मेंबर ये कहा है। सर मेरा इसमें छोटा सवाल है, प्रधानमंत्री को अगर CSR फंड मिलेगा तो चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं मिलेगा? ये भी आपको देखना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं देते हैं? उनका भी पैसा की जरूरत होते हैं। अरे बंगाल में हमारा चीफ मिनिस्टर हमारे खिलाफ बहुत पॉलिटिकल एग्रेशन करता है, लेकिन फिर भी मैं समर्थन करूंगा उनके अधिकार के लिए। हाँ, उनको जीएसटी दिया जाए, उनकी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जैसा सीएसआर फंड की सुविधा मुहैया करते हैं, उनको भी दिया जाए। बंगाल में भी पैसा की जरूरत होते हैं। हाँ, पंजाब को भी दिया जाए, सबको दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जीएसटी आप एग्रीमेंट किया था। जीएसटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट है। एक 2017 में एक बिल पास कराया आपने, एक स्टैट्यूटरी कमिटमेंट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्लिगेशन तो आपको मानना पड़ेगा। यही हमारा मांग है। आप घुमा फिरा के कहते हैं कि एक्ट्स ऑफ गॉड। अरे जानते हैं पैंडेमिक में सारे दुनिया की हाहाकार मच चुके हैं। सर ये पीएम केयर्स फंड
Sir, it was a considered decision that CSR should not be used to fund government schemes. A government panel had previously advised against allowing CSR contribution to the PMNRF on the grounds that the double benefit of tax exemption would be regressive incentive. मेरा बहुत सारे साथी ये मुद्दा उठा, मैं भी उठाना चाहते हैं. The PM CARES Fund has received exemption for all provision of the law meant to regulate foreign donation. Although it does not seem to meet the precondition of being a body established and owned by the government whose accounts are audited by the CNAG. CNAG हमारा वो इंस्टीट्यूशन है जिनको हम अहमियत देते हैं क्योंकि अहमियत हम समझते हैं. सर, हमारे कल भी जब इंट्रोडक्शन के समय मैंने 2-3 मुद्दा छोड़ दिया था. सर, वो भी बड़ा अहम है आपकी इस चर्चा के लिए. ये सर देखिए, द बिल प्रोवाइड्स certain relaxation on penalties and deadlines related to tax compliance in light of the pandemic in India. मानता है. It also amends the Income Tax Act 1961 to provide 100% tax deduction for donation to the PM CARES Fund under Section 80G of the Income Tax Act relating to charities. सवाल इसमें आते हैं कि अगर PM CARES Fund के लिए आपको इतना क्यों चिंता करना पड़ रहा है? PM का इतना चिंतित हो रहा है क्या? PM CARES is a non-transparent fund. ये हमारा आपके खिलाफ इल्जाम है. PM CARES Fund is a non-transparent fund. RTI applications seeking information about donation and donors have been rejected. So that is why we are raising various questions, and you have given the opportunity on a golden platter to ask as many questions as possible in regard to PM CARES Fund. आप विवाद से विश्वास स्कीम का फिर आपको क्या बोलने का जरूरत है? क्योंकि विवाद से विश्वास स्कीम बाजार में आप तो लाए हैं, लेकिन इसका कोई फल अभी तक जिस ढंग से आना चाहिए था वो नहीं आते हैं. सर, मैं 2 बातें इन लोगों को समझाने के लिए उठाना चाहते हैं. ये कहते थे कि हमारे बहुत सारे चैरिटी ट्रस्ट थे जो तरह तरह की सत्ता में रहने के लिए जो हमारा पावर था, पहाड़ को भेजा, इस्तेमाल किया पावर को. लेकिन मैं एक चिट्ठी पढ़ के सुनाता हूं. सर देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, न्यू दिल्ली की एक चिट्ठी है. ये चिट्ठी में लिखा गया, ये कॉर्पोरेट की मिनिस्ट्री की तरफ से, एज यू आर काइंडली अवेयर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड Relief in Emergency Situation Fund, PM CARES Fund, with the primary objective of dealing with any emergency situation, such as the one posed by COVID-19 pandemic, and to provide relief to the affected. This challenge of gigantic proportion cannot be met without such one of us going beyond the call of duty. इसलिए कहते हैं कि चंदा दो. मतलब कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री सबसे चंदा मांगते हैं. चंदा मांगना कोई बुरा नहीं है, लेकिन कितना चंदा आते हैं, ये चंदा किससे इस्तेमाल होते हैं, ये पूछने का अन्याय होते हैं. हमारा तो सवाल यही है. माननीय मंत्री जी, जब रिलीफ फंड की पैसा खर्चा नहीं कर सकते तो दूसरा फिर PM CARES फंड क्यों बनाते हैं, ये हमारा सवाल है. तो इसलिए सर, ये तरह तरह की सवाल हमारा है. मंत्री जी शुरू करो ना. हम जीएसटी की हिस्सा मांगते हैं. सर, मैडम कल आपने कही थी कि मैं डिवोल्यूशन कर दिए हैं. Thank you very much, sir. लेकिन सर डिवोल्यूशन फाइनेंस कमीशन की I would like to